excess pressure or gauge pressure inside a liquid drop. So we have to derive an expression for the excess pressure inside a drop of liquid of surface tension T and of radius r. Drop का मतलब single surface. If I say this is the drop and let I mark 2 points, one point is A, another point is B. Firstly tell me out of A and B where pressure is more. अगर आप A की तरफ से देखो तो इधर से बल्जिंग हो रही है. इट मीन्स वन थिंग इज क्लियर, प्रेशर एट पॉइंट ए इज मोर देन प्रेशर एट पॉइंट बी. यानी ए पे प्रेशर ज़्यादा है और बी पे प्रेशर कम है. अगर बी पे मैं प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता हूँ तो ए पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, और जितना एक्सेस ज़्यादा प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रेशर. ये लॉजिक तो आपको फील हो गया होगा. अब अगर मैं आपसे पूछूं ये आपकी ड्रॉप है, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप बोलोगे इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो लग रहा है फोर्स ड्यू टू एक्सिस प्रेशर. अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं तो फोर्स ड्यू टू एक्सिस प्रेशर इधर लग रहा है जिसकी वजह से बल्जिंग होगा. और एक कौन सा लगेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. एंड सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है, यानी सरफेस टेंशन का फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा होगा. इसकी वजह से ड्रॉप क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी. सेम थिंग हियर ऑल्सो, सरफेस टेंशन का फोर्स इधर लगेगा लाइक दिस, और ये ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी. और जब इक्विलिब्रियम पे तो दोनों फोर्स सेट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी. ये बात समझ में आ गया. अब अगर मैं इन फोर्सेस को देखूं, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन राइट हेमिस्फेरिकल पार्ट में, इसके कंपोनेंट लोगे आप एक्स कंपोनेंट एज वेल एज वाई कंपोनेंट. सिमिलरली हियर ऑल्सो एक्स कंपोनेंट एज वेल एज वाई कंपोनेंट. तो शायद ये तो पता चल रहा होगा कि वाई कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, ओनली एक्स कंपोनेंट लग रहा है. और जो एक्स कंपोनेंट नेट लग रहा होगा यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से, आपको फील हो रहा होगा ये जो एक एरिया बन रहा होगा आर रेडियस का, जिसकी वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा. और आर अगर हमारी रेडियस है और सरफेस टेंशन का फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है लाइक दिस, आप ये भी फील कर सकते हो कि इस लेफ्ट हेमीस्फेयर को राइट हेमीस्फेयर खींच रहा है, वो भी सरफेस टेंशन का फोर्स ही है. अगर सरफेस टेंशन टी है, टोटल सर्कमफेरेंस इस आर का देखोगे 2 पाई आर, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स डेवलप होगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इंटू 2 पाई आर. ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. अच्छा, अब इसी हेमिस्फेरिकल पार्ट को वापस देखो लाइक दिस. देखो ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया है जिसकी रेडियस है आर. बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कौन सा लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है जिसको कहते हैं पी नॉट. और अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, इस ड्रॉप पे पी आई लग रहा है. और सरफेस टेंशन का जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. अब इक्विलिब्रियम में तो लेफ्ट साइड का फोर्स और राइट साइड का फोर्स बराबर होगा. ये बात तो आपको फील ही हो रही. तो लेफ्ट साइड का फोर्स कितना हो गया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस फोर्स ड्यू टू एक्सिस प्रेशर पी नॉट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर पी आई. सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, टी इंटू 2 पाई आर. अब बाहर का प्रेशर है पी नॉट और जो प्रोजेक्टेड एरिया वो पाई आर स्क्वायर है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा क्या लिखोगे, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर. अंदर का प्रेशर है पी आई, इसकी वजह से लिखोगे फोर्स पी आई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर. तो अल्टीमेटली वी विल राइट पी आई माइनस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इज गिवन बाई टी इंटू 2 पाई आर. तो देखो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, आर भी आपका कैंसिल हो गया. तो यू विल कैलकुलेट इट, पी आई माइनस पी नॉट इज गिवन बाई 2t अपॉन आर. इट मीन्स वी विल से एक्सिस प्रेशर इज नोन एज 2t अपॉन आर. तो इसका आप डिराइव करोगे, आपका आंसर आएगा 2t अपॉन आर.